करेंगे तो करेंगे ना। हाँ भाई एटीएम ही है ना। हाँ एटीएम वो सभी को मांग ले। अब लगाए फोन जब कुटन में चढ़ावा क्या बोझ मांगी। अच्छा ये पैसा में बैंक है का तुम्हारा खाता खोल के रखी है? बैंक का पहचान बता 10 साल से बाकी EMI खाता खोली होगा किसी नए बैंक में कि अभी चलो निकाल के दे रहे हैं? कनो बेच के दूंगी, कनवा में के बेचो ना हमेशा बेचे बेचे करो ना बांधे रखेंगे, हाँ। कमा के बेचेंगे उसी में छुड़ा दूंगी। तुम्हारे खाते दे देना चल सही में एकदम सही है। पीछे पड़ जाए हमें पर्दा के हाथ बोलते अब जा का पैरो न छोड़े पैसा देबी नहीं काहे ते एकदम जिया 10 के दिले काटे हमरा लगे नहीं बा हम बांध तो दे नहीं दिए सब ऐसे लोग का पैर नहीं छुड़ा। दोस्तों नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। देख रहे हैं राज सलोनी बैग में कपड़ा उपड़ा भर रही थी। तो दीदी पूछने लगी कि क्या हो रहा है, तो सलोनी बोली कि जा रहे हैं कमाने के लिए राज को। तो दीदी बोली हमसे तो एक बार नहीं पूछे। तो बोली क्या पूछेंगे, दुकानें सामान वामान आता है तो आप हिसाब नहीं करती। बोलने लगती हैं कि नहीं सामान लाना है दुकान से उधारी। दूसरी वाली बोले सलोनी को कमाने जाएंगे, तो मैं यही बोलूँगा सलोनी को। तो दीदी क्या बोली, तो कुछ बनाई है, जैसे पनीर बनाई दुकान से ला के दीदी के नहीं दी शायद, तो सलोनी गलत बात है। देखो दीदी कितना क्या तुमसे बड़ी हैं, माँ समान है। दीदी किसी को दो या नहीं दो, घर में कितना रगड़ा झगड़ा रहे तो क्या, लेकिन दीदी को भैया की आप ज़रूर देना। कोई भी चीज़ रहे, थोड़ा भी कोई चीज़ लाओ दीदी भैया ज़रूर दो। दीदी देखो सबसे पहले घर में गार्जियन के रहते हैं ना, उसको समझ में आता है। देखो दीदी भैया हो गए, देखो ओ माई पापा हो गए हैं, उन लोग का है थोड़ा थोड़ा सामान। 4 लोग को तुमको देना बहुत ज़रूरी है। क्यों, तुम ये लोग को दोगी ना, तुमको आशीर्वाद के सिवा तुमको आशीर्वाद ही देंगे। तो आशीर्वाद देखो लगता है, ऐसा मत कहिए कि मत नहीं लगता है। पुराने लोग को आशीर्वाद बहुत लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं। तो हम यही बोलेंगे सलोनी ये गलत बात है, जाने दो। जौन बात बीत बिताती है अब जाने दो, अब ऐसा गलती मत करना। तो मालूम राज बैग लेके खड़ा हुआ, तो भैया दीदी पूछने लगे राज कहाँ जा रहे हो, तो बोली कमाने जा रहे हैं। तो जब कमाने का बारी आई तो राज बोला कि पैसा वैसा नहीं है, कैसे क्या लेके जाएंगे। तो राज बोला कि पैसा नहीं है, कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो सलोनी बोली कि चलो हम पहला की मालूम दीदी भैया से बोला राज की पैसा चाहिए। दीदी भैया बोले यही पहले बोलते क्या, तुरंत हम कहाँ से लाएंगे। सलोनी जब बोली कि चलो हम दे देंगे, तो दीदी बोली तुम खाता खुलाई हो क्या भविष्य में, तुम ATM हो क्या, जाके निकाल के दे दोगे तुरंत। तो सही बात है, जब दीदी पूछ रही थी आपको बताना चाहिए था कि हाँ ये सही है कि गलत है, क्या बताने लायक है क्या नहीं बताने लायक है, उसको समझाना चाहिए था। अच्छा वो नहीं समझी बात को, तो उसके बाद में दीदी बोली कि नहीं जाना है। तो सलोनी बोली नहीं जाएंगे, क्यों नहीं, हम कान का है, हम गिरवी रख दे रहे हैं पैसा, ये कमा के देंगे तो हम छुड़ा लेंगे। तो दीदी गुस्सा करने लगी, बोली कि हमारा कान का दे दो। तो भाई वो बनवाई है तो मान सकते नहीं। तो मैं यही सलोनी के बोलूँगा कि जाने दो। तो ही भाई बोल रहे हैं कि तो घूमने जाती है, होटल में खाना खाना रहता है, कब तो जाती है तो गिरवी रख देती है कान में। तो ये सब गलत बात है सलोनी, ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। खर्चा वर्चा नहीं है तो तुम दीदी भैया से कहिए, नहीं देते हैं तब उसका गलती है। जब भैया दीदी बोलते हैं कि कोई काम रहता है तो हमको कई अलग देते हैं। तो मालूम सलोनी बोली है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हम कान का गिरवी दे धर रख के हम देंगे। अच्छा रात भर की दूर जैसे गली तक गया, तब तक दीदी गई घिंच के लाई। जब घिंच के लाई दीदी तब तक काजल निकल गई घर में से। जैसे बाहर निकली, घूट निकाल के निकली, तो किसी से नहीं दीदी से पूछी हम पैसा रखे हैं
मम्मी जी हम वो पैसा दे दें, तो मालूम दीदी बोली हाँ तुम्हारे पास हो तुम दे दो, कमाएगा रात तक दे देगा तुम्हारा। तो काजल बोली हाँ ठीक है। जब काजल देने गई तो सलोनी बोली कि नहीं हमको इसका पैसा नहीं चाहिए, बोली कि हमको इसका पैसा नहीं चाहिए, हम इसका पैसा नहीं लेंगे। काजला की तब जैसे माई बोली कि वो तो घर मकान है, वो तो घर ही में रहती है, बाहर तो रहती नहीं है, काजल तो घर ही में रहती है ना। लेकिन वो नहीं मानी, बोली कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं, हम काजल का पैसा नहीं चाहिए। काजल कि हम अपना कान का गिरवी रख दे रहे हैं। तब इसमें देखो सलोनी जब दे रही है काजल तक देने तो देने में क्या हुआ है, वो तो घर में है ना। जब दीदी भैया अपने साथ लिए हैं, घर में तुम्हारे हैं, तो बाहर का नहीं हुई घर का हुई, तो उसको दे रही है काजल तो देने दो पैसा। बाकी नहीं, वो अपने आगे सुन नहीं रही है, बोल रही है कि नहीं हम नहीं देने देंगे। और 2 सिस्टर हमारी हैं, मंजू दीदी हैं और पानी पूरी वाली दीदी हैं, और एक दीदी और हैं। और ये लोग दीदी बोली जब घर में कोई दे रहा है पैसा तो देने दो। देखो मच करने से कुछ नहीं होता है। वकील सलोनी किसी का बात नहीं मान रही है, जिद कर दी, बोली नहीं। वही कजला बेबी बोल रही है कि अरे वो राज कमाने जा रहा है, तय आपसे बताया है कि मैं जा रहा हूँ कमाने। दीदी बोली नहीं हमसे तो नहीं बताया है कि हम जा रहे हैं कमाने। जब पैसा काजल देने के बाद आई, जब राज बोला कि देने दो पैसा, जब दे रही है काजल तो देने दो, हम जा रहे हैं कमाने, कमा के लाएंगे तो दे देंगे, कमाएंगे तो भेजेंगे तुम दे देना। बम्बई में रहेगा तो बाहर तो जाएंगे नहीं राज। बाकी नहीं, सलोनी बोली नहीं हमको एक नहीं करना है, भैया कि वो पैसा नहीं लेना है। बाकी फिर भी राज बोला कि हम नहीं जाएंगे। जब वो नहीं देने दी तो राज बोला कि हम नहीं जाएंगे। तब सलोनी यही भी गुस्सा हो के बोली हमको राशन चाहिए, हमको कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तरा कजला की दीदी बोली देखो इसको क्या चीज़ का तकलीफ़ है कि एक तरह बोल रही है हमको गैस चाहिए, गैस अलग से भराना चाहिए, राशन पता ही चाहिए। दुकान से राशन लाता हूँ तो मम्मी पापा गुस्साते हैं कि उधारी मत लाओ। तो दीदी वही पे बोली कि जब तुम पनीर बनाई जब नहीं दी तब उसके लिए मैं बोली थी। तो ये सलोनी देखो ये दीदी गलत नहीं बोले, ये पॉइंट वाली बात है। देखो तुमसे बड़ी हैं दीदी तो उसको देखो देने में कुछ नहीं है, तुम वही पनीर थोड़ा से दीदी को भैया को दे देते तो कुछ कोई बात नहीं आगे नहीं बढ़ता। लेकिन तुम नहीं दी, इसी माले दीदी भैया बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी कजरा जब नहीं गए तो राज गुस्से पे बात बढ़ने लगा। बहुत कुछ सलोनी उल्टा सीधा बोली, बहुत राज को सुनाई भी। मालूम माई बोली पैसा देने के लिए, तो माई वही बोली कि जब वो घर में काजल रहती है तो वो पैसा नहीं देने दे रही है तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। तो मैं यही सलोनी के बोलूँगा, मैं बोलूँगा जाने दो, थोड़ा थोड़ा बात के लिए मच मत करिए आप लोग। देखो मच करने से कुछ मिलता नहीं, जितने मच करोगे उतने जैसे घर में देखो थोड़ा भी विरोध करो तो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। अब वही विरोध को छोटा बड़ा देखो छोटा रहता है, मैंने बड़ा बनाते बहुत बड़ा कर देते हैं। तो देखो घर में कुछ जैसे देखो कोई नरम रहता है, कोई देखो समझता है कि इसको बोल लेने दो, कि अब कोई ये समझता है जाने दो, वो बोल रहा है हम नहीं बोलेंगे, ये होता है। तो मैं यही सलोनी की बोलूँगा, हम बोल रहे हैं दीदी भैया देखो तुमसे बड़ा है, एक बात दो बात बोल रहे हैं, तुम्हारे देह में गाड़ा नहीं पड़ रहा है, बोलने दो, उसका हक है भाई, उसका फर्ज है, बोल रहे हैं घर का गार्जियन है, बोल रहे हैं। हाँ
दीदी भैया बोल रहे हैं उसका तुमको सहना है। बाहरी में नहीं कोई बोल रहा है तो नहीं सहना है। क्यों कि ये गार्जियन हम किसका सहेंगे? ये थोड़ा ना है कि तुमको घर वाले सब तुमको हिड़ेंगे तो तुम सहोगी, तो एक गलत बात है। हम तो ये बोलेंगे हाँ सास ससुर का फर्ज है। ये थोड़ा ना है कि यही होता तो ही हमें उल्टा सीधा बोल के निकल जाई। अब कोई अभी यही बताओ, अभी दीदी वही जहाँ रूम पे लिए हैं, अभी दीदी तुमको बोलेंगे, अभी तुम भी जाओगी, अभी दीदी बोलेंगी नहीं हमारे रूम में नहीं रहना है तुमको, तो दोबारा दूसरा इंसान नहीं जाएगा, यही बोलेगा हम नहीं जाएंगे। बाकी हाँ ये देखो घटना होता है, सबके ऊपर होता है, ऐसा नहीं किसी के ऊपर नहीं होता है। जिसके ऊपर पड़ा है ना वो समझता है, जिसके ऊपर नहीं पड़ता है ना वो तो जैसे उसको अफवाह उड़ा देते हैं। नहीं तो यही बात है। देखो एक किस्मत का खेल रहता है। आज हमारे भगवान हमको नहीं लक्ष्मी दी हैं, जिसको पैसा है ना थोड़ा वो सोचता है ना कि हम कितना डर के रहें उनका कि वो आदमी का हम परछाई नहीं कर पाएँ। लेकिन किसी के भगवान इतना लक्ष्मी जी गिरा देती है ना वो उभर नहीं पाता। तो यही बात है, लक्ष्मी जी बहुत जने को उभार देती हैं, लक्ष्मी जी बहुत जने के जैसे दबा देती हैं। तो वही बात है। देखो जिसको जितने किस्मत में रहता है वो उतना पाता है। हम तो यही जानते हैं हमारी किस्मत में थोड़ा है तो हम थोड़े रहेंगे। हमारी किस्मत में हमें गरीबी झेलना है तो हम गरीबी झेलेंगे। भगवान जब हमको भगवान उठाएंगे तभी हम उठेंगे। भगवान हमको नहीं उठाएंगे, हम गिरे रहेंगे ना, फिर भी नहीं उठाएंगे। तो वही माले हम सलोनी तुमको यही समझा रहा हूँ कि छोटे बड़े का दीदी भैया कुछ बोल रहे हैं तो उसका जवाब मत दीजिए। हम यही बोलेंगे भाई देखो सास ससुराल में मायके में बहुत फ़र्क रहता है। क्यों फ़र्क रहता है? आज माँ बाप तुम्हारा बाँह पकड़ा देते हैं, यही बोलते हैं बेटा कितनों कष्ट पर है, कितनों तकलीफ़ पर है, अपना झेल लेना। लेकिन यही कष्ट खातिर बहुत लोग झेल लेते हैं, बहुत लोग नहीं झेल पाते हैं। तो ही बात है। हमारा ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तब तक लिए हम अपना ब्लॉग रखते हैं और आगे तक हमारा ब्लॉग देखना। कोई गलती होता है तो दीदी भैया से सॉरी।